वेलकम टू करंट जीके एकेडमी। आज हम 7 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया अभी? केंची आयुकाव को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का है वो CEO और MD नियुक्त किया गया है। ये कौन थे? जो मारुति सुजुकी के जो MD और CEO है केंची आयुकावा, उनको 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स SIAM के नया अध्यक्ष चुना गया है। वह राजन वडेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लेलैंड के जो MD और CEO विपिन सोंदी है उसको SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। अभी जो सोसाइटी ऑफ SIAM है उसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2012 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए IIT ने चक्कर डी कोविड डिवाइस लॉन्च किया है। तो कौन सी प्रौद्योगिकी ने किया है अभी? IIT दिल्ली ने क्या किया है? एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने N95 को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिक्टिमेशन डिवाइस चक्कर DECOV लॉन्च किया है। चक्कर DECO है वो डिवाइस को कैबिनेट के आकार का बनाया गया है और इसके अंदर जो संक्रमण रहित तंत्र के साथ इसको तैयार किया गया है। N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मरता का उपयोग करता है। तो हाल ही के अंदर ये मास्क किसने तैयार किया है? IIT ने किया है। IIT दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए एशिया और प्रशांत के 35वें FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का किस देश ने अध्यक्षता की? तो किस देश ने अध्यक्षता की? अभी भूटान ने की। जो खाद्य और कृषि संगठन है एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अभी FAO इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम इटली के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 7 सितंबर को ये दिवस है वो मनाया गया। क्या नाम था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मीन्स नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। WHO मनाता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और प्रमुख कौन है इसके? टेड्रोस एडहानोम। और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे निम्न में से किस देश के खिलाड़ी थे? तो किस देश के खिलाड़ी थे? ये इंग्लैंड देश के खिलाड़ी थे और हाल ही के अंदर जो घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनकी जो टीम के अंदर औसत जो रन थी वो 62.44 की औसत से इन्होंने 562 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वे F1 इटालियन ग्रैंड फिक्स 2020 निम्न में से किसने जीती? तो किसने जीती? अभी पियरी गैसेली ने। किसने जीती? पियरी गैसली ने है वो हाल ही के अंदर F1 इंटेलिजेंस ग्रीस प्रिक्स है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया। सेकंड नंबर पे कौन रही? कॉलेज सेंट जूनियर और थर्ड पे कौन सा रहे? लॉन्स स्ट्रोक जो लुइस हैमिल्टन है ये ओनली 0.12 से
पीछे रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है अभी हाल ही के अंदर वोडाफोन और आइडिया ने? वी आई टुगेदर फॉर टुमारो इनका जो लोगो रखा है और ये जो नाम है वो रखा है वी टुगेदर फॉर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की किस सिटी को पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी को घोषित किया है? तो कौन सी सिटी को किया है अभी? विलिंगटन ने। विलिंगटन एक सिटी है अमेरिका की, उसको पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया है। अभी इन्होंने 2 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की जो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये एक आयोजित समारोह के दौरान की गई थी। अभी आपको पता है यूएस की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा रहती है वो क्या है? संयुक्त राज्य डॉलर। और वहाँ के प्रेसिडेंट आपको पता है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले का राज्य को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, तो कौन सा जिला किया अभी? विरुधुनगर। कौन सा है? विरुधुनगर को है वो पूरा भारत का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला है वो बन गया है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? इड्डापड्डी के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज के दूसरे मैच हराकर T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो कौन से देश ने किया अभी? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने है वो ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हराकर T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान है वो हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के लिए निम्न में से किस क्रिकेटर को नियुक्त किया है? तो किसको किया है? किसे नियुक्त किया है? तो मैथ्यू हेडन को। आपको पता है ये पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था और इनको हाल ही के अंदर भारत व्यापार प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्टोक मॉरिसन। और राजधानी कौन सी है उनकी? कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में हुई G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किस देश ने की? तो किस देश ने की? सऊदी अरब ने। G20 देश के है वो एक शिक्षा मंत्रियों की अभी वर्चुअली बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता वो सऊदी अरब ने की थी। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया? किसने किया था? तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने G20 जो देश के हैं उनकी शिक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता की थी, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 में 19 देश है। कितने देश हैं? 19 देश है, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पूर्णवास हेल्पलाइन किस नाम से शुरू किया? तो किस नाम से शुरू किया? अभी किरण नाम से एक है मानसिक स्वास्थ्य जो पूर्णवास हेल्पलाइन है, उसके नाम से एक सुविधा है वो उन्होंने शुरू की है। अभी जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। उन्होंने इस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीकी का सफल प्रशिक्षण किया? तो किसने किया? अभी DRDO ने। DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीकी का सफल प्रशिक्षण किया है। DRDO ने किया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 के अंदर। मोटो क्या है इसका? बलस्य मूलम विज्ञानम। चेयरमैन कौन है इसके? G सतीश रेड्डी। आपको पता है इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन हाल ही के अंदर इनका 2 साल के लिए है वो दोबारा से इनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? DRDO का न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ऑस्कर विजेता जीरी मेंजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? वो फिल्म निर्देशक थे और हाल ही के अंदर उनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनोज सिन्हा ने J&K प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए निम्न में से कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? तो कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है अभी? स्प्रो, SPARRRO, स्प्रो है वो मनोज सिन्हा ने अभी लॉन्च किया है, जिससे क्या रहेगा?
जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जम्मू कश्मीर के दायरे में आते हैं वो ऑनलाइन अपना सभी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो भी अपनी समस्याएं हो उसमें दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में FADA ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही के अंदर? विकेश गुलाटी को। विकेश गुलाटी जी को है वो FADA, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, इसका नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1964 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन की किस फर्म का अधिग्रहण किया है? तो किसका किया है अभी? कैलिडोस्कोप इनोवेशन। ये एक US बेस्ड कंपनी है जो IT के अंदर अग्रणी है और उनके साथ में जो इन्फोसिस है उन्होंने अधिग्रहण किया है। अभी इन्फोसिस ने किया है तो इसका CEO कौन है? सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख है वो इन्फोसिस के CEO और MD है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को है वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। कौन मनाता है? WHO मनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों मनाता है? क्योंकि देश के अंदर और वर्ल्ड के अंदर जो भी अनपढ़ और साक्षरता से परे हैं उनसे उनको जागरूकता करने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। आपको पता है एक राष्ट्रीय रहता है, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस रहता है। राष्ट्रीय दिवस क्या कौन सा रहता है? जो एक ही देश के अंदर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्या रहता है? जो एक से अधिक देशों के अंदर जो दिवस मनाया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए सर्वे में भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर चार्ट में सबसे ऊपर रहा? तो कौन सा रहा अभी हाल ही के अंदर? केरल राज्य है वो साक्षरता के क्षेत्र के अंदर सबसे ऊपर रहा। और निचले स्तर पर सबसे कौन सा रहा? तो रहा आंध्र प्रदेश। केरल के अंदर 96% से अबो है वो साक्षरता दर नापी गई और वही आंध्र प्रदेश के अंदर है वो 66% ही है वो साक्षरता दर है वो आंकी गई। अभी केरल के अंदर है तो केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है इसके? पिनारी विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की कितनी सीट है? 20 और राज्यसभा की कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा है वो समाप्त किया है? तो किस बैंक का किया है अभी? आदित्य बिरला आइडिया बैंक है उसका RBI ने है वो बैंकिंग दर्जा है वो समाप्त कर दिया है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और हाल ही के अंदर स्वेच्छा से इन्होंने एक पत्र दिया था RBI को और RBI ने इनका है वो बैंकिंग दर्जा वो समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो कौन से राज्य में हुआ है? भारत का पहला उत्तर प्रदेश के अंदर है वो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और लखनऊ से एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है वहाँ के? आनंदीबेन पटेल। गठन कब हुआ था इसका? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लोकसभा की कितनी सीट है? 80। राज्यसभा कितनी है? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपका मित्र चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के? हरियाणा के श्री मोहनलाल खट्टर जी ने वो हाल ही के अंदर आपका मित्र एक चैटबॉक्स लॉन्च किया है। ये 24/7 वर्क करेगा। इसमें क्या रहेगा? जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो अपने एडमिशन के रिलेटेड में जो भी इंफॉर्मेशन और जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में किया है तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यनारायण आर्य। कौन है? सत्यनारायण आर्य है वो हरियाणा के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया अभी? बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही के अंदर बैंक ऑफ इंडिया ने है वो लॉन्च किया है।
बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और सीईओ और एमडी कौन है बैंक ऑफ इंडिया के? अतनु कुमार दास। कौन है? अतनु कुमार दास। इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है वो बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। 115वां स्थापना दिवस हुआ था, उसमें उन्होंने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। ये क्या रहेगा? इसका जो लिमिट है वो 1 लाख से अबव रहेगी, और जो भी ऑनलाइन शॉपिंग की जाएगी उसमें 5% है वो कैशबैक मिलेगा जो बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? कौन है वो? गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप का हाल ही के अंदर निधन हुआ है। और वो कौन थे? रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे। क्या थे? रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे, और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जयपुर में बने पत्रिका गेट का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? तो किसने किया? हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो जयपुर के अंदर पत्रिका गेट जो पत्रिका समूह ने बनाया है, उनका वर्चुअली उद्घाटन हाल ही के अंदर श्री नरेंद्र जी मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में दिग्गज जॉनी बख्शी का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? कौन थे? फिल्म निर्माता थे, और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। आपने काफ़ी टाइम फिल्मों के अंदर इनका विलन का ही रोल देखा होगा, और ये फिल्म भी निर्माता थे, और हाल ही के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले स्वामी का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? केशवानंद भारती। आपको पता है केशवानंद भारती कौन थे? संविधान की वकालत करने वाले थे, और ये एज ए एडवोकेट भी थे और स्वामी भी थे। ये केरल के एक इडनीर मठ करके एक जगह है, वहाँ के प्रमुख थे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता के रूप में ये प्रसिद्ध थे, और हाल ही के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया? तो कौन से राज्य के ने किया है? आंध्र प्रदेश के राज्य ने हाल ही के अंदर क्या किया है? संपूर्ण पोषण योजना का एक योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या रहेगा? जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं उनको भोजन मिलेगा। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश ने किया है, तो उसके मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा कितनी सीट है? 25। राज्यसभा की है 11। राजधानी कौन सी है आंध्र प्रदेश की? अमरावती। इसका और जो गठन हुआ था इसका कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में IBA द्वारा जारी EASC 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया? तो किस बैंक ने टॉप किया? अभी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आके EASC 2.20 इंडेक्स था, उसके अंदर टॉप किया है। सेकंड नंबर पे है वो SBI रहा, और थर्ड नंबर पे है वो कोटक महिंद्रा बैंक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी गिरावट का अनुमान जताया? कितनी फीसदी का जताया? 11.8% है वो डाउन रहने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया? इंडियन रेटिंग, एक रेटिंग की कंपनी है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो GDP है उसका अनुमान लगाया है। और इसके अब MD MCU कौन है इंडियन रेटिंग के? तो है रोहित कर्ण साहनी। कौन है? रोहित कर्ण साहनी, और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 10 सितंबर को। 10 सितंबर को है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? ये जो जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उनकी अवेयरनेस करने के लिए, उनको रोकने के लिए वह यूनेस्को है वो इस देश को सेलिब्रेट करता है। इससे क्या रहता है कि हर किसी को इसके बारे में जागरूकता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक के अंदर किया गया है। किन के नाम से किया गया है? तो वीर सावरकर, इनके नाम पे क्या किया था? हाल ही के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। शहर के जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड है उसके ऊपर 400 मीटर की एक लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था।
बेंगलुरु के जो निगम निकाय है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, उन्होंने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण की जो परियोजना है वो सितंबर 2017 में स्टार्ट हुई थी और 2020 में कंप्लीट हुई है। अभी कर्नाटका में हुआ है, तो इसके राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा जी। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? वजुभाई वाला। गठन कब हुआ था इसका? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा कितनी सीट है? 28। और राज्यसभा कितनी है? 12 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? वो एक तेलुगु अभिनेता थे जो हाल ही के दिन का निधन हुआ है। उन्हें वेंकटेश की 1988 की फिल्म ब्रह्मपुत्र ददु में अभिनय करने का फर्स्ट टाइम मौका मिला था और वह पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें आखिरी बार जो महेश बाबू के साथ में इनको देखा गया था। ये काफ़ी टाइम के अंदर आपने देखा होगा कॉमेडियन भी करते थे और विलन का भी रोल करते थे, और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अभी अनिल जैन को। अनिल जैन को है वो अखिल भारतीय टेनिस संघ, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, उनको द्वारा अनिल जैन को है वो अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिल धुप्पर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के जो डेविस कप कप्तान है रोहित राजपाल को 2024 तक की 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष भी चुना गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना मार्च 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है, और जो RK खन्ना टेनिस स्टेडियम है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के CM ने दक्षिणी भारत की पहली किसान रैली को हरी झंडी दिखाई? तो अभी आंध्र प्रदेश के CM ने है वो एक दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है उसको हरी झंडी दिखाई है। इसमें क्या रहेगा? जो देश की जो दूसरी और दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल है उसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए उसको रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसमें क्या रहेगा? 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपको पता है 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के रूप में हरी झंडी दिखाई थी, जिसे बाद में बढ़ती मांग के कारण इसका परिचालन है वो सप्ताह में 2 बार किया गया। आपको पता है ये रेल क्यों चालू की गई? क्योंकि जो किसानों का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट टाइम से मार्केट में नहीं पहुंच पाता है, जिससे ख़राब हो जाता है और उनको घाटे का सामना करना पड़ता है। तो भारत सरकार की तरफ से ये एक रेल चलाएगी, किसान रेल, जो आपको पता है पहले कहाँ से चलाई गई थी? महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई। अभी दूसरी ट्रेन है वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए चलाई गई है। अभी आंध्र प्रदेश से क्या है? तो आपको पता है अमरावती इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी थे। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा कितनी सीट है? 25 और राज्यसभा की कितनी है? 11। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।